ओम शांति। हमारे जीवन में इन 5 तत्वों का किस प्रकार से महत्व है, उनके लिए हम अपने लिए सहायक कैसे बना सकते हैं। तो देखो, वास्तव में प्रकृति को देने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। प्रकृति से हमारा बहुत गहरा संबंध है। आप सभी को ये पता तो है कि शरीर में हम आत्मा हैं और हमारा शरीर प्रकृति से चलता है। प्रकृति और शरीर का घनिष्ठ संबंध है। और दूसरा, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, उसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारी सोच को निर्माण करने की ताकत होती है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है प्रकृति में, जो हमारी सोच की एनर्जी है वो प्रकृति में मिक्स होती है और प्रकृति में कुछ रिएक्शन होते हैं। यदि मैं बहुत नेगेटिव हूँ किसी भी तरह से, तो प्रकृति का जो रिएक्शन होगा मेरे लिए वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है तो रिएक्शन भी आपको पॉजिटिव ही होंगे। तो एक तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है, वो होपलेस ना हो, इसके लिए हम सदा उमंग में रहें। क्योंकि कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, कोई बीमारी आती है, कोई काम अटक गया, जॉब नहीं मिल रही, या फिर कोई भी मेरा मन इच्छित काम नहीं हुआ, मन का कोई काम नहीं हुआ, हम निराश हो गए, तो हमारे मन में चिंता के वाइब्रेशंस मुझे तो तकलीफ देती है, मेरे मन की शक्ति को तो खराब करती ही है, मन वीक होता है। परंतु और यही हमारे जीवन को नेगेटिव कर रही है। लेकिन इससे जो बैड इफेक्ट हुआ है वो प्रकृति का हुआ है कि क्योंकि मैं प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा नजदीक हूँ और मैं यहाँ से जो दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो वो प्रकृति उसको रिसीव कर रही है, उसमें रिएक्शन हो रही है। आज आप देखिए 2025 में भूकंपों का ईयर है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जहां भूकंप ना आ रहे हो धरती पर। तो जैसे मेरी मनसा होगी वैसा ही इफेक्ट प्रकृति पर होता है। तो मन से जैसे हमें वास्तव में 24 घंटे में प्रकृति को कुछ देना चाहिए। आप दिल से, स्वेच्छा से, अपने दिल से आप उसका आभार तो व्यक्त कर ही सकते हैं, धन्यवाद दे करके उससे नजदीकियां तो बढ़ा ही सकते हैं, अपनी एनर्जी दे करके उससे एक सुंदर एनर्जी तो ले ही सकते हैं। तो 24 घंटे में एक बार जरूर प्रकृति माँ का आभार मानते हुए कि अगर वायु मेरे जीवन में ना होती, 5 मिनट भी ना हो, तो क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरा जीवन रहेगा, या पूरा ये लोक है? नहीं है। तो उसकी कितनी कीमत है। अभी जैसे हम सब ने देखा कोविड काल में कितने बड़े बड़े महंगे महंगे सिलेंडर लेकर के आ रहे थे, 1 घंटे में खत्म हो जाते थे, कीमत से पैसा दे करके लेकर आ रहे थे। और आप सोचिए कि युगों और सदियों की तो बात छोड़िए, आप इसी ही जन्म में अब तक कितने सिलेंडर मैंने फ्री फोकट में खींच लिए होंगे। सोचिए, कोई हमें 1 गिलास पानी देता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन कभी पानी का धन्यवाद किया? कभी हमने वायु तत्व का, या जिसके हम भारी भरकम बिजली लेते हैं, जो वो सुबह निकलता हमें शाम तक लाइट देता, प्रकाश तक, कभी उसका हमने धन्यवाद किया? तो अब कम से कम लास्ट टाइम है कलयुग का, तो प्रकृति को फेवर में लाइए। और लिया मैंने बहुत कुछ है, अब मुझे देना है, अब मुझे उससे खुशी के वाइब्रेशंस, आनंद के वाइब्रेशन देना है, उनका आभार मानते हुए उनका धन्यवाद करना है। प्रकृति की भी ऐसी हालत हो गई जैसे घर में एक बूढ़ी माँ होती, दादी होती 100 साल की। सोच कि घर में छोटे छोटे बच्चों हो और बूढ़ी दादी हो, जो 100 साल की है, जिसके हाथ पांव भी नहीं चल रहे, फिर भी वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है। यही सेम कंडीशन आज धरती माँ की है।
प्रकृति माँ की है, उसके पास ताकत नहीं है, फिर भी हम उससे जबरदस्ती खींच कर ले रहे हैं क्योंकि वो दे रही है। तो क्या हम करना चाहिए कि नहीं? आप एप्रिशिएट, धन्यवाद, आभार, तो उससे जो मेरा और उसका कनेक्शन होगा वो बहुत डीप कनेक्शन होगा। और एक बात और हम आपको बताएंगे कि हम सब जो भूकंप देख रहे हैं चारों तरफ, सुनामी, काला डोरा कहीं, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना प्रकृति हमें सेफ रखेगी। बिल्कुल मस्त कंपल्सरी है, क्योंकि यदि हम नेगेटिव रहेंगे तो प्रकृति में जितनी नेगेटिविटी है वो मुझे अट्रैक्ट कर लेगी। इसलिए अपने को सेफ रखने के लिए, परिवार को सेफ रखने के लिए, एक तो उससे फ्रेंडशिप रखें, उसका दिल से धन्यवाद कीजिए, और दूसरा पॉजिटिव लीजिए। हर हाल में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए, और थोड़ा ध्यान मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब ध्यान मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारा चित्त शांत होता है, और जो शांति के प्रकंपन हैं वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं। एक तरह से प्रकृति के लिए वो बहुत अच्छी डोज है, उसके लिए खुराक है। उसे कुछ चाहिए तो कुछ मिनट अपनी लाइफ की 5 मिनट 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन के लिए निकालिए, चित्त को शांत करें, शांति के प्रकंपन प्रकृति में फैलाएं, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। प्रकृति में एक सूक्ष्म चीज मिलेगी, स्पेशली ये नीड है कि एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही खुशी के वाइब्रेशन, आनंद के वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी के, शांति के वाइब्रेशन प्रकृति को बहुत जरूरत है। और अगर हम, और फिर जैसे कईयों के मन में क्वेश्चन उठता है कि यदि हम ये नहीं करते हैं और जो भूकंप आ रहे हैं प्रकृति के अंदर, तो क्या प्रकृति की नाराजगी है मनुष्य आत्माओं के प्रति? तो वास्तव में आप देखिए कि पूरे विश्व में हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं। खाली आप एक तत्व की बात ले लीजिए, जैसे धरती माँ को ले लीजिए, तो आज दिन रात खुदाई चल रही है, और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में चल रही है। हर चीज हमें धरती से मिल रही है, रात दिन, और सैकड़ों साल, पता नहीं कितने सालों से हम इसको खोद रहे हैं। हम इसमें से खनिज ले रहे हैं, सोना ले रहा है, चांदी ले रहा है, ऑयल, गैस, सब कुछ ले रहे हैं। तो आखिर प्रकृति खोखला तो हो ही गई है ना, वीक तो हो ही गई है ना। तो किसने की इसकी हालत ऐसी? हमने की ना। हम ही इसके निमित्त हैं इसको ऐसा करने के लिए। लेकिन हाँ, पुनः अपने वाइब्रेशंस दे करके, उससे दोस्ती करके, उससे फेवर में तो हम ले सकते हैं, हेल्प तो हमारी कर सकती है, क्योंकि कुपित तो वो है ये तो। लेकिन अब देखो, दूसरी बात है कि यदि घर में हम सभी खाना भोजन खाते हैं तो कई लोग ज्यादा भोजन ले लेते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। या कई लोगों को जैसे कोई चीज पसंद नहीं, जैसे मान के चलो उड़द की दाल पसंद नहीं, तो वो हम तो खाते नहीं, परंतु हम 10 लोगों से और कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये ऐसी चीज है, ये वो है, ये है। तो क्या इससे भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? तो वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति या भोजन जिसको उसको जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है। कोई भी दाल हो या भिंडी हो या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, यदि हम अवॉइड कर रहे हैं या डॉक्टर के लिए, डॉक्टर ने हमें मना किया, तो ये वास्तव में ये बहुत अनुभव की बात है कि किसी दाल या किसी भिंडी की ये गलती नहीं है, ये हमारे डाइजेशन की वीक है। वो तो जैसा है और जैसा होना चाहिए वैसी ही है, परंतु उसके लिए नफरत पैदा कर लेना या उसको अवॉइड कर लेना
चढ़ा करके, बुरा बुरा बोल करके, अपमान करके किसी न किसी तरह से ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। क्योंकि हम जो भी देते हैं वो लौट करके आता है, पता नहीं कब, कहाँ और किस वक्त प्रकृति उसी चीज से हमें बदला ले सकती है। तो इस मामले में हम सावधान हो जाएं। यदि हमें कोई चीज सावधान सूट नहीं होती है तो हम उसे दृष्टि दे करके स्वीकार कर सकते हैं, प्यार से उसे हाथ जोड़ करके साइड रख सकते हैं। लेकिन अपमान करने की या दूसरों को इसके बारे में बताने की, उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सुंदर बात एक आपको बताएं कि जो 2013 में शायद वो बद्रीनाथ केदारनाथ में वो बाढ़ आई थी, तो एक परिचित भाई वहां पर फंस गए थे। ऐसी जगह थी कि पानी के अंदर थे परंतु पीने लायक पानी नहीं था। ऐसी जगह उन्होंने बताया कि जहां पर मुर्दों के या जो लोग फंसे थे उनके जूतों में जो पानी था उसको पी पी करके अपनी जान बचा रहे थे लोग। तो प्रकृति जब अपने में आती है ना तो वो एक एक चीज का हिसाब लेती है। वहां जो एक भाई परिचित में थे वो दलदल में फंसे हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी उनको भोजन नहीं मिला यदि तो उनके प्राण निकल जाएंगे। तो लकीली वहां एक अनाउंसमेंट हुआ कि हेलीकॉप्टर एक पैकेट फेंकेगा खाने के। तो उसको एक खौफ हुआ कि मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ कि जहाँ थोड़ी सी ही दूरी 100 मीटर सूखा स्थान था, वहां वो फेंकने वाले थे। परंतु 100 मीटर जाने के लिए उसको कितने घंटे लगे और जब वो दलदल से बाहर निकला तो इतना उसका स्टेमिना डाउन हो गया कि वो धरती पर लेट गया और उसको सामने 6-7 फीट की दूरी पर वो फूड पैकेट दिखाई दे रहा था। परंतु क्या था, बचपन से ही वो उड़द की दाल से वो चढ़ता था। तो उसके सामने जब व्यक्ति के पास थाली आती थी तो वो उस थाली को फेंक देता था। ऐसा क्यों बना ये, वो मतलब बहुत इंसल्ट करता था, वाइफ की भी, माँ के भी, फेंक देता था थाली को, इतना अपमान करता था। जब वो रेंगता हुआ उस पैकेट के पास पहुंचा और खोला उसने जब पैकेट तो उसके अंदर उड़द की दाल और चावल निकला। खा या मर, 2 ऑप्शन है तेरे पास। तो ये जब उसने कहानी बताई तो ऐसा लगा कि वास्तव में जिस चीज का आपने जीवन भर उसका अपमान किया यदि तो लास्ट टाइम में, ऐसे टाइम में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे सामने आएगा वो। तो ऐसा कर्मों का हिसाब है, हम जिसके साथ जैसा करते हैं। इसलिए जीवन में अपने ज्यादातर पॉजिटिव रहें और सबको दुआएं स्नेह प्यार देते रहें। यही हम सभी विशेष बाबा के बच्चों का कर्तव्य है। ओम शांति।